अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीधा एजुकेशन सोसाइटी। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक ग्रामर को देखते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। रिवीजन क्लास अगर आप लोगों ने देखी हो तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कितना चीजें पढ़नी है 10% में, वो मैंने आपको बताया हुआ है। प्रेजेंट हम कहाँ पहुंचे हैं वो हम बता देते हैं आपको, ठीक है। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इधर आपका इंडेफिनिट था, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। स्पेलिंग आपको इनको याद करनी पड़ेगी। अक्सर कंटिन्यूअस की स्पेलिंग लोग गलत बोलते हैं, ये तो बहुत रखना पड़ता है। जो कि कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। ठीक है, एक रिवीजन थोड़ा सा पीछे करके आप समझ लीजिए इसको भी। प्रेजेंट में जब कोई काम होता है, रूटीन में होता है, तो उसको हम इसमें रखते हैं। और उसके बाद फिर जब काम चल रहा है प्रेजेंट में, व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, जब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा हो तो इसको, और चलते चलते जब कोई काम पूरा हो जाए तो इसमें रखते हैं। उसके बाद जब पास्ट में कोई काम हुआ, ठीक है, पास्ट में कोई काम हमने किया तो उस बात को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, जब फ्यूचर में कोई काम करेंगे हम, जो अभी प्लानिंग हमने किया हुआ है, तो उसको हम इसमें बताएंगे। और पास्ट में जब कोई काम चल रहा था, हमने जब देखा तो उस वक्त वो काम चल रहा था, उसको मैं अभी प्रेजेंट में आकर के बता रहा हूँ। बीते हुए वक्त में कोई काम चल रहा था तो उसको हम इसमें बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा था, व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, इसको हमने पढ़ा। इसके बाद कुछ वोकैबुलरी पढ़ी। इसके बाद जब काम कंप्लीट किया, व्हेन द वर्क हैज फिनिश्ड इन प्रेजेंट, तो हमने इसमें पढ़ा। उसके बाद व्हेन द वर्क इज इंक्लूडेड इन आवर डेली रूटीन, जो काम हमारी दिनचर्या में शामिल होता है उसको हम बताने के लिए इसमें हमने पढ़ा उसको, ठीक है। और जो काम हम पास्ट में हमने किया उसको मैं अभी बताना चाहता हूँ, तो उसको मैंने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया। और उसके बाद व्हेन द वर्क वाज गोइंग ऑन इन पास्ट, जब पास्ट में कोई काम चल रहा था तो उसको हमने इसमें पढ़ा। और जब कोई फ्यूचर की प्लानिंग हो, फ्यूचर में हमें कोई काम करना है, उसको हम बता रहे हैं अभी, तो उसको हम फ्यूचर में इसमें पढ़ा हमने। और जब हम जो है कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यूटी दिखाया, यानी कि आने वाले वक्त में हम कोई काम कर रहे होंगे, उसको बताने के लिए हम इसमें हमने बताया, ठीक है। देखिए नाम इस तरीके, ये प्रेजेंट, ये सारे के सारे प्रेजेंट, ये इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको बोलेंगे। इसको पास्ट और इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पहले इसको लगाएंगे, उसके बाद फिर इधर वाला लाएंगे, ठीक है। पहले इसको, पहले ऊपर वाला लाएंगे, ठीक है, फिर बगल वाला लाएंगे। पहले ऊपर वाला फिर बगल वाला। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। समझ में बात आ रही है। अब उसके बाद फिर इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे की हम कोशिश करते हैं इसको पढ़ने की, इस वाले को। इसके थोड़ा सा रिकैप ये कर देते हैं। इसमें क्या था, जो काम हम रोज करते रहते हैं उसको बताना होता है इसमें, ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है आई बी यू टे के साथ, किसी या किसी थर्ड पर्सन के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगता है, कहाँ यस लगता है, कहाँ यस लगता है, वो भी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो डू और डन आ जाएगा, जिसके साथ मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगती थी, जिन सब्जेक्ट के साथ उनके साथ डस लगता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, और जिनके साथ ऐसे यस नहीं लगता था उनके साथ डू लगता है, ठीक है। और क्वेश्चन बनाने के लिए वही हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले जाते हैं। और
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर लग जाती है। जब डू डज आ गया तो सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है आपको, ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में हमेशा। और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है जब तक डिड ना हो, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने की जरूरत पड़ती है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब हम लाते हैं डिड, जो कि डू का सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी। इसलिए हम जब डिड ले आते हैं डू का सेकंड फॉर्म तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। अफर्मेटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं जब डिड नहीं रहता है तब, डिड नहीं रहता है तब। और जैसे ही डिड आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। समझ में बात आई? अब इसमें देखिए फ्यूचर में तो विल आता है हेल्पिंग वर्ब, और आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सबके साथ में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों में, ठीक है। यानी कि इंडेफिनिट में आप चलेंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत पड़ने वाली है। आप देखिए इसमें इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी या शैल बी, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब कोई काम, इसमें भी प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, इसमें पास्ट में कोई काम चल रहा था, इसमें फ्यूचर में कोई काम चलता रहेगा या चल रहा होगा, ठीक है। तो काम का कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं, इसलिए हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों में। समझ में आ गया? चलिए परफेक्ट में क्या है, काम पूरा हो गया। प्रेजेंट में काम पूरा हो चुका था, पास्ट में जब मैंने देखा तब काम पूरा हो चुका था, और पूरा हो चुका होगा। फ्यूचर में एक टाइम तक हम बता रहे हैं कि ये इतने बजे तक काम पूरा हो चुका होगा, ठीक है। काम पूरा हो गया हो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पर आपका थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया? फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और आगे आ जाएंगे तो आगे पढ़ने के बाद इसको रिविजन करा, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं जब पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका हो, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में पूरा हुआ, अब पास्ट में पूरा हो चुका हूँ। जैसे हमने पास्ट में मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया, मैं नहाया, ऐसी चीजें बोलते हैं। लेकिन पास्ट में हमने कोई काम जब जा करके देखा, जब मैं पास्ट की कोई बात बता रहा हूँ और उसका उस टाइम वो काम पूरा हो चुका हो, तो हम किस तरीके से बताएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड। अच्छा, जब प्रेजेंट में कोई काम पूरा हो चुका हो तब हम क्या करते थे? सब्जेक्ट प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैंने ये टेबल बनाई थी, टेबल बनाई थी मैंने, इसमें अभी बताया आपको इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ऐसे अभी हमने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अभी हम यहाँ पर पास्ट में जब कोई काम पूरा हो चुका, प्रेजेंट में जब पूरा हो चुका क्या था? हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इधर पास्ट में क्या होगा? ये पिछले वाला बता रहे हैं, ठीक है, पिछले का। अब इसके आगे जैसे हम पास्ट में बढ़ेंगे, पास्ट में क्या होगा? यहाँ पर ये चीज चेंज हो जाएगी, हमारी हो जाएगी हैड, सिर्फ एक चीज हैड, उसमें हैड है दोनों चीज, इसमें आपका हो जाएगा हैड, ठीक है। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड और ऑब्जेक्ट। अब अगर नेगेटिव बनाना हुआ, सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब है आपको भी हैड, इसके बाद नॉट लगा देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना हुआ, क्वेश्चन बनाना हुआ, तो हैड हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाती है, सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी चीज से बना रहे हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद यही हैड आगे आ जाएगा, हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, नॉट आगे नहीं जाता है, नॉट वहीं का वहीं रहता है, सिर्फ ये आपका हेल्पिंग वर्ब ही आगे जाता है बस। हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मेट रूल। अब मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रमेश घर जा चुका था, रमेश घर जा चुका था, रमेश घर जा चुका था। यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, और जब पास्ट में मैंने देखा तो वो काम पूरा हो चुका था, पूरा हो गया था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे रमेश, रमेश अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना हम सवाल पूछ रहे हैं ना और ना ही हम मना कर रहे हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की पूरी स्पेलिंग हमने लिखी हुई है पहले, ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ाया हुआ है इसको। रमेश हैड, रमेश हैड। अब वर्ब की हर फॉर्म, वर्ब यानी काम, कौन सा काम हो रहा है, रमेश घर जा चुका है यानी जाने का काम हुआ ना, जाने का काम हुआ, तो जाने को बोलते हैं गो, वेंट और गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन। रमेश हैड गॉन टू होम, टू होम, रमेश घर जा चुका था, रमेश हैड गॉन टू होम, रमेश घर जा चुका था, रमेश हैड गॉन टू होम। क्या आप मूवी, क्या वे मूवी नहीं देख चुके थे, यानी कि क्या उन्होंने मूवी पूरी नहीं की थी, यानी कि पूरी पूरी मूवी उन्होंने देखा नहीं था अभी तक, तो उसको क्या बोलेंगे, दे, कंफर्मेशन के लिए ना पूछ रहे हैं, हैड दे नॉट कंप्लीटेड, हैड दे नॉट कंप्लीटेड या फिनिश्ड जो लगाना चाहेंगे, हैड दे नॉट फिनिश्ड मूवी, हैड दे नॉट फिनिश्ड मूवी, क्या वे मूवी नहीं देख चुके थे, दे हैड फिनिश्ड मूवी, वे मूवी पूरी कर चुके थे। आई हैड नॉट टेकन बाथ टिल देन, तब तक, आई हैड नॉट, मैं तब तक नहा नहीं चुका था, या मैं तब तक नहाया नहीं था, आई हैड नॉट टेकन बाथ, आई हैड नॉट टेकन बाथ टिल देन, टिल देन, आई हैड नॉट टेकन बाथ टिल देन, तब तक मैंने नहाया नहीं था, ठीक है। माँ खाना बना चुकी थी, मदर हैड प्रिपेयर्ड फूड, माँ खाना बना चुकी थी, मदर हैड प्रिपेयर्ड फूड, प्रिपेयर्ड फूड, मदर हैड प्रिपेयर्ड फूड। पिताजी स्कूल जा चुके थे, पिताजी के मतलब कि पढ़ाने जाते होंगे, पढ़ने थोड़ी जाएंगे, वो भी हो सकता है, पढ़ने भी जा सकते हैं, लेकिन जनरल एक माइंड जो बोलता है, दिमाग जो कहेगा आपको, वो यही है, पढ़ाने जाते हैं। फादर हैड गॉन टू स्कूल, टू स्कूल। मैं ड्यूटी जा चुका था, आई हैड गॉन टू ड्यूटी, आई हैड गॉन टू ड्यूटी। इस तरीके के आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। मना करना हो तो नेगेटिव हैड के बाद नॉट लगा देना है, और अगर सवाल पूछ रहा है
तो हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे लाना पड़ेगा, बस ये इतना डिफरेंस है। ठीक है, आगे की कुछ क्लासेस में हम जो है थोड़ी सी वोकैबुलरी देखेंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, शुक्रिया।